अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका जन्नत काशी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आप लोग सब अपना हाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों का वेट करूँगी। आज हम आए थे कैरी फोर, ये फोर्ट्रेस में है बेसिकली। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी की चीज़ें परचेज़ करनी थी, तो हम लोग यहाँ आए हैं। हम आपको विज़िट करवाते हैं यहाँ का और दिखाते हैं कि किस तरह की ग्रोसरी यहाँ पे होती है। और इस पे ऑफ़ भी लगा हुआ था। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं, हमें साइड पे अबाया नज़र आते हैं और एक साइड पे हमें नज़र आते हैं स्टॉलर्स जो जिन पे सेल लगी हुई थी। इसमें 2000 का भी था, 1000 का भी था। ये देखें, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इसमें छोटे बच्चों के दुपट्टे भी थे पड़े हुए, वो भी अच्छे लग रहे थे। ये मिसबा इसके थे और इसमें अच्छे लग रहे थे। और इन्होंने एक साइड पे बैग भी रखे हुए थे, हैंड बैग रखे हुए थे। ये जैसे सामने आपको अबायास नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत लाइट वेट से अबायास थे। ये भी गर्मियों के पहनने वाले थे, अच्छे लग रहे थे। और एक साइड पे थे सईद गनी के परफ्यूम्स, बहुत औसम किस्म के परफ्यूम रखे हुए थे इन्होंने। और साथ ही कुछ पड़े हुए थे जी मेकअप के सामान। और इन्होंने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ था कि आप लोग अगर कुछ भी सामान यहाँ से परचेज़ करते हो तो आपके कान में सुराख वो फ्री करेंगे। और यहाँ पे जी हम लोगों ने अपना साजो सामान जो है वो जमा करवाया, क्योंकि आप अपने सामान के साथ अंदर नहीं जा सकते, इसलिए कि चोरी का ख़तरा होता है, लोग चीज़ें चुरा लेते हैं। तो इसलिए ये आपके पास जितने भी शॉपर होते हैं वो सारे यहाँ पे ले लिए जाते हैं और आपके बैग वगैरह भी ले लिए जाते हैं और आपको एक टोकन मिल जाता है। फाइनली हम लोग अंदर एंटर हो गए थे। बहुत ज़्यादा रश था और आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है और हर चीज़ पे 15% डिस्काउंट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ से परचेज़िंग करने के लिए आए हुए होते हैं और बहुत सारे सामान परचेज़ करके जाते हैं। एक ही दफ़ा लोग जो दूर दूर के लोग होते हैं वो एक ही दफ़ा लेके चले जाते हैं ताकि वो महीनों यूज़ करते रहें। कैरीफोर में आने का मकसद यही होता है कि यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस में जो ग्रोसरी आपको मिल जाती है और अच्छी ग्रोसरी होती है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा लोग परचेज़िंग करते हैं तो जल्दी से ग्रोसरी निकल जाती है और नई वाली ग्रोसरी आ जाती है, इसलिए फ्रेश चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जी, हर जगह पे लिखा हुआ था एक के साथ एक फ्री। और यहाँ से हम लोगों ने परचेज़ की काफ़ी चीज़ें। ये है जी छोटू मुन्नू सा, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था। ये मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है और साथ इनकी कज़न की बेटी है। ये दोनों ट्रॉली में झूले ले रहे थे। ये कहते हैं जब तक ट्रॉली भरती नहीं है तो फिर हम लोग झूले लेंगे, और ये लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ की मैं आपको एक अच्छी बात बता दूँ, यहाँ पे मायनीज़ और केचप बहुत अच्छी मिलती है। हम लोग यहीं से परचेज़ करते हैं जब भी हमने परचेज़ करनी हो। और इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बल्क में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और जल्दी से निकल जाती हैं और नई चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए आप लोगों को फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप लोग भी यहाँ पे चक्कर लगाएं और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए ग्रोसरी परचेज़ करके लेके जाएं, क्योंकि मैं सेकंड या थर्ड टाइम यहाँ पे आई हूँ। हर दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो बाहर किसी और स्टोर से नहीं मिलती। यहाँ पे जी हम लोग अपनी फाइनली ट्रॉली भरने के चक्कर में थे। हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी और हम लोग तो शॉपिंग के लिए आए हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी सी चीज़ें ले जाते हैं। ये बच्चों की बस चीज़ें ही परचेज़ कर रहे थे। यहाँ पे मिल्क वगैरह बच्चों का ले रहे थे, लेकिन मैं देख रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। केचप में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इसके अलावा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे कस्टर्ड्स के डिफरेंट फ्लेवर्स यहाँ पे आके पता चले, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी स्टोर से लेते हैं तो वहाँ इतने ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं होते। और जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। इवन कि यहाँ से हम आप लोग नगेट्स भी ले सकते हैं, फ्रोज़न चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं ईज़िली। यहाँ इतना ज़्यादा रश था, ऐसे लग रहा था जैसे फ्री में बांटी जा रही हैं चीज़ें। यहाँ पे आपको काऊ नज़र आ रही है। इन्होंने यहाँ पे मिल्क पैक रखे हुए थे, उसके ऊपर काऊ की पिक्चर लगाई हुई थी, जैसे ये काऊ का मिल्क होता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी। ये एक साइड पे बिल्कुल उन्होंने बनाया हुआ था, यहाँ पे जूसेस की वैरायटी थी और उसके साथ ही हम लोगों को कुछ चीज़ें खाने वाली नज़र आई, जैसे कि लाइव फूड बन रहा था और वो इतना यम्मी लग रहा था। तो लाइव फूड बन रहा था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश था। फिर हम लोगों को और कुछ चीज़ें चाहिए थी, न्यूटेला वगैरह, और इसके अलावा हम लोगों को चॉकलेट चाहिए थी, वो हम लोगों ने परचेज़ की और उसके बाद ट्रॉली लेके अपनी लाइन में खड़े हो गए। मैंने बस आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना था, तो इसलिए लाइव जो भी फूड मिल रहा था उसका मैंने व्लॉग बनाने के लिए ही वहाँ तक पहुँची थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पे शवारमे बर्गर वगैरह बन रहे थे
ऐसा होता है कि शॉपिंग करते करते अगर आपको भूख लग जाए तो फिर आप लोग खा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने सामान का बिल करवा रहे थे और ये सामान बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। ग्रॉसरी के जितने भी काउंटर्स हैं उसके सामने की तरफ $1 शॉप है। यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी में चीज़ें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। और सामने की तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ एक्सरसाइज की मशीन्स भी पड़ी हुई थी जो वैसे ज़्यादातर बॉयज़ के लिए थी, गर्ल तो मुझे कोई नज़र नहीं आई। और इसके अलावा यहाँ पे और भी ब्रांड थे जो हम लोगों ने जाते जाते कवर किए थे, मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे जो हम लोग फाइनली पहुँच गए थे लाइव फूड की तरफ और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा इन्होंने व्यू बनाया हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने सारे जितने भी सॉसेजेस होते हैं वो सारे रखे हुए थे जो पिज़्ज़े में यूज़ होते हैं और इसके अलावा बर्गर या शवारमे में यूज़ होते हैं। और इन्होंने डील्स लगाई हुई थी और आप अपनी पसंद का यहाँ पे बर्गर बनवा सकते हैं, पिज़्ज़ा बनवा सकते हैं, उसी वक्त ही बेक करके आपको देते हैं। ये सारी वैरायटी आपको मिरर में नज़र आ रही होगी और आपके सामने ही ये चिकन को भी कुक करते हैं। और इसके अलावा कबाब वगैरह की वैरायटी भी यहाँ पे थी, जैसा कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। इन्होंने माइक्रोवेव रखे हुए थे और उसमें सारी चीज़ें बेक करके दे रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पे स्पैगेटी थी, मैगी नूडल्स और पास्ता भी था। इन्होंने ये बिल्कुल दरमियान में साइडों पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं और साइडों पे इन्होंने ये खाने का फूड कॉर्नर लगाया हुआ था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा आइसक्रीम की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और यहाँ पे मिनरल वाटर भी मिल रहा था। ये जब हम बाहर निकलने लगे तो एक साइड पे आपको नज़र आती है जी बाटा की शॉप। यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट आर्टिकल नज़र आएंगे और इसके अलावा आपको हैंड बैग नज़र आएंगे। महंगे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, काफ़ी देर चल जाते हैं। यहाँ से पे हम लोग फाइनली जा रहे थे बाहर और जाते जाते भी हम लोगों ने देखा साइड पे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेकअप की वैरायटी रखी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी बाहर और यहाँ पे इतना प्यारा सा वेदर हो गया हुआ था क्योंकि रात का टाइम हो गया था और सारी लाइटिंग नज़र आ रही थी। और इसके साथ ही हम लोग करते हैं अपने व्लॉग को एंड। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। यहाँ बाहर निकलते निकलते हम लोगों को ये नज़र आ गया था जेदी का पराठा। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी बहुत सारा रश होता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे खाते हैं और ये लाइव बारबेक्यू बना के देते हैं। और अच्छा लगा था यहाँ आके और परचेजिंग करके हम लोगों ने अपने सारे पैसे लगा दिए थे। और लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, एक्सपीरियंस हमारा। और यहाँ पे हम लोग फाइनली आ गए थे बाहर की तरफ। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।